श्रोताओं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल के साथ। और मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, आज महंगाई चरम सीमाओं पर है, सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। ऐसा लगता है जैसे जो खाने पीने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हमारा किचन है उसका बजट बिल्कुल गरीब आदमी का बिगड़ चुका है। जैसे आजकल लहसन की अगर भाव की हम बात करें तो 400 से 400-500 रुपये किलो, वो भी छोटा लहसन 400 रुपये किलो है, 100 रुपये पाव। और अच्छी क्वालिटी का अगर आप लहसन लें तो वो महंगा है। जी। ऐसी आलू है जो कि 60 रुपये किलो बिक रहे हैं, जबकि अगर किसान जिस टाइम पैदा करता है, जब आलू का सीज़न होता है तब तो 5 रुपये किलो आलू बिकता है। ऐसा क्या है कि एकदम महंगाई हो जाती है? देखिए, जो भारत सरकार इस समय गठन हुआ है, खास करके 2014 से, हम भी जब दिल्ली में आए हैं और राजनीति में सक्रिय हुए हैं 1997 से। उसके पहले भी हम राजनीति में थे। जो कांग्रेस का बूथ एजेंट हम 1977-78 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें मुझे कांग्रेस को मानते थे। लेकिन जब महसूस हुआ कि कांग्रेस अब आम जन की पार्टी नहीं रह गई तो मैं कांग्रेस से हट गया और फिर भी मैं सक्रिय रहा। और तब से लेकर के 2014 के पहले महंगाई पर अगर 50 पैसा डीजल पेट्रोल पे बढ़ जाता था तो यही भाजपा वाले दिन रात एक कर देते थे और सरकार मानती थी कम बेसी करके अपना हो जाता था। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से बैठी है, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, यही लोग 2014 के पहले जो नरेंद्र मोदी जी आंदोलन जीवी कहते थे, ये भाजपा और आरएसएस के लोग भी, वो छिपे रूप में अपना ये कहें, लेकिन ये भाजपा आरएसएस तो मैं अलग नहीं मानता, सब एक है। ये लोग जो है आंदोलन जीवी थे, आंदोलनकारी थे। अब कहाँ गया आंदोलन? अब ये खत्म हो गया। अब इनका जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, इनका सोच ये है, वो गुरु गोलवलकर के प्रिंसिपल पर इस देश को चलाना चाहते थे और चला रहे हैं। गुरु गोलवलकर का कंसेप्ट ये है कि जनता पर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो सबसे पहले जनता को गरीब बनाओ, उनसे पढ़ाई छीनो, उनको धर्म और पाखंडवाद में घुसेड़ दो, एकदम अफीम की चरस की नशा की तरह इनको कर दो धर्म और पाखंडवाद। पहले भी धर्म था, ऐसी बात नहीं, पाखंडवाद पहले था, लेकिन 2014 के बाद में धर्म का नशा और पाखंडवाद का कुछ जोरों पर। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी गुरु गोलवलकर जो इनके थे उन्हीं के प्रिंसिपल पे चल रही है, जिससे महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं। यही नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी सरकार को क्या हो गया? सांप सूंघ हो गया, नहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो लोगों को बरगला करके सत्ता में आए। अब सत्ता में चलकर जो इनके सिद्धांत उसको लागू कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि महंगाई ना रुकने के कारण। दूसरा, जो सत्ता में राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो कभी प्रांतों में सरकार चलाई हैं या सेंटर में सरकार चलाई हैं, इनमें जुझारूपन खत्म हो चुका है। इनमें जो क्योंकि इनके लीडर अब आधा घंटा न सर्दी न गर्मी न बरसात में सड़क पे नहीं चल सकते, इसलिए आंदोलन अब उभर गया है। तो अब ये कैसे हो? दूसरा कंसेप्ट इसका ये है कि नरेंद्र मोदी इस देश को, जो चुनाव का सिस्टम है, ये कारपोरेट घरानों की दया पर कर दिए, उनसे दबा के पैसा लेते हैं। और भी पार्टियां लेती, कोई नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में सिद्ध हो गया, सबसे ज़्यादा चंदा इन्हीं को मिला था और मिल रहा है। तो जब जो भी है ये प्रकृति का या समाज का नियम कि जिसका आप लेंगे ब्याज के साथ वापस करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके जिनसे पैसा ली है, चुनाव लड़ी है, सत्ता में फिर बने रहने के बाद, बने रहने पर
उनको ब्याज के साथ वापस कर रही है। हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया कि अब लूटो। अब आंदोलन नहीं हो रहा है तो क्या करें। अब आंदोलन होता है, लोक समाज पार्टी जहाँ भी संगठन है हम लोग करते हैं, लेकिन जनता नहीं निकलती है। तो जब जनता नहीं निकलती है तो फिर परिणाम अच्छा कहाँ से होगा। अगर आज इस पूरे दिल्ली में चारों तरफ इस महंगाई के खिलाफ सड़क जाम कर दे, पूरा जनता निकल जाए, नरेंद्र मोदी के पसीना आ जाएंगे, अमित शाह को पसीना आ जाएंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन जनता वो चाहती नहीं है, उनको वो नहीं। अच्छा, दूसरा कारण है कि उनकी भी मजबूरी है। वो चाह रहे हैं कि जनता को इतना गरीब कर दो कि सुबह का आटा है तो शाम को न रहे, शाम का है तो सुबह न रहो। इसलिए वो अपना आंदोलन के लिए समय ना निकाल पाए, तो इस रास्ते पर चल रही है। अब इसी सिस्टम के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जो नेहरू के टाइम पर वो बहुत बड़े हस्ती थे। नेहरू जी उनका रिस्पेक्ट करते थे। जब वो चुन के आए थे तो उनके सम्मान में संसद खड़ा हो गया था। ऐसा वो पर्सनालिटी के लोग थे। तो वो जो है, ये उनका नारा था, उनका जो विचार था, उनका विजन था, दाम बांधो काम दो, दाम बांधिए और काम दीजिए। तो दाम बाजार को आप कंट्रोल कीजिए। उनका सिद्धांत था कोई भी वस्तु बनती है उसका 100 का है तो 150 से नहीं बनना चाहिए, 1 और 1.5 का रेशियो। लेकिन आज क्या है, अभी इन्हीं के टाइम पर 2014 से और इसके बीच में जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं वो कितना था, मैक्सिमम 45 50 55 के था। आज कोई भी एक सामान्य मोटरसाइकिल 1 लाख से कम नहीं है। ये कहाँ हो गया, ये पैसे का खेल है जो चुनाव में लिए हैं। अब ये रोका कैसे जाए। तो कोई पार्टी जैसे समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, या बिहार में आरजेडी है, कांग्रेस है, इस पर महंगाई पर कहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ एक लोक समाज पार्टी है, जितना संगठन है उसके हिसाब से कलेक्ट्रेट पे कहीं भी जहाँ भी है हम लोग धरना प्रदर्शन नुक्कड़ सभा करते, जनता को जगाने लगते। और जिस दिन लोक समाज पार्टी का पूरे देश में जनाधार हो गया, भारतीय जनता पार्टी को तो मतलब एक चुटकियों में भगा दिया जाएगा सत्ता से। मेरा सवाल था जी। कि जब आलू पैदा होता है सर्दियों के अंदर, जी। दिवाली के बाद आलू का सीजन हाँ, आ जाएगा, जी, तो जी। 5 रुपए किलो आलू बिकता है, इससे भी कम। इससे भी कम हो जाता जी। है। और अब जो है वो ये आलू 60 रुपए 70 रुपए किलो, छोटा आलू 50 रुपए किलो। ऐसा क्या हो गया, लहसुन इतना महंगा है, ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम महंगा हो जाता है। वो इसलिए ना, सरकार चाहती नहीं है कि महंगाई घटे, वो चाहती महंगाई को बढ़ा करके लोगों के जेब से पैसा निकाला जाए। और जब ये गरीब रहेंगे तो फिर इसके बाद में अपना आंदोलन नहीं करेंगे। क्या पूंजीपति इसको लेके रख लेते हैं और उसके बाद महंगा करके बेचते हैं? यही है ना, यही हो रहा क्योंकि कि सस्ता जब आलू होता है तो किसान तो ये कहते हैं इससे बढ़िया तो पैदा मत करो, फेंक दो इसे। है। वो होगा, एक समय ऐसा आएगा जब किसान को लागत नहीं मिलेगा तो होगा। अब ये नरेंद्र मोदी और उनके लोग जो है कहते हैं कि हम उनकी आय 2022 में दुगना करेंगे। ये नारा दिए थे, 2022 आपका निकल गया, 23 निकल गया, 24 आ गया। किस किसान की आय दुगनी हुई। शंभू बॉर्डर पे तो अभी भी किसान बैठे हुए हैं धरने पे। तो इसमें बिल्कुल है, उनका मांग जायज़ है। अगर मेरी सरकार होती, लोक समाज पार्टी की सरकार होती, तो हम इनको आज क्यों भाई, चलो आप जो आपकी मांग है उनको तो हम ऐसी नौबत करने ही नहीं देते कि आप धरने पर बैठे। जो जायज़ मांग है उसको करेंगे, और नई मांग है, जायज़ नहीं है तो कहते भाई आप कोर्ट चले जाइए, जाए कीजिए। अगर किसान धरती से अनाज पैदा ना करे जी। भारत का, तो क्या अमीर हो या गरीब हो क्या खाएगा? देखिए, अगर अनाज के उत्पादन करना बंद कर दे तो भारत सरकार के पास क्या विकल्प होगा। या तो जनता को मार दे, या जनता को भूख का जो है उसको मिटावे, बाहर से आयात करना पड़ेगा। बाहर से आयात होगा तो यहाँ का जो मुद्रास्फीति है और उतर जाएगा ज़्यादा। तो इसमें अपना अब जितने आप आयात करेंगे, जितनी भी वस्तुओं का जितना अधिक से अधिक करेंगे, डॉलर उतना मजबूत होगा, रुपया उतना गिरेगा। लोक समाज पार्टी का कंसेप्ट इस पर यह है कि हर हाल में किसी भी वस्तु का दाम 1 से 1.5 नहीं होने दिया जाएगा। और जो ब्लैकमेल, ये अभी इनका ये कर दिए थे ना, जो अभी 2020 में इन्होंने किया था, इन्होंने कर दिया कि असीमित भंडारण कर दो। पहले तो था भाई एक सीमा था, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, करोगे तो ये काला बाजारी मान जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि नहीं जी, अब ऐसा नहीं होगा। इस 2020 का जो 3 कृषि कानून जिसमें किए थे, ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। लोक समाज पार्टी इस पर जो है
जनता के बीच में जा रही है और भी सघन आंदोलन करेगी कि महंगाई पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। नमस्कार।